A B C D E F। तेरी मुस्कुराहट है ताकत मेरी, मुझे कोई नहीं से उम्मीद मिली, चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। ठीक से बताओ। हाँ हाँ समझ गया मैं। और क्या चाहिए वो तो बताओ। क्या? पूजा के लिए पूजन सामग्री? हाँ अरे वो तो ले आया हूँ मैं। और कितनी लाऊं ये तो बताओ। नहीं जी, वो नहीं आया है। और अच्छा सा एक नया आसन खरीद लीजिएगा, समझे? आसन। क्या कहा? आसन? हाँ आसन। अच्छा, और रखता हूँ। और सुनिए अरे- सुनिए सुनिए। हाँ। अरे बाबा सुनिए ना, लड़के के लिए सहरा खरीद लीजिएगा, अभी तक लिया नहीं गया है वो। क्या मुसीबत है मतलब? अरे एक बार में भी तो काम कह सकती हो, क्या बार बार बता रही हो मुझे फोन करके? परेशान कर अच्छा सुनिए, इस तरह बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं होगा। सारे काम अकेले ही कर रही हूँ, क्या क्या संभालूं मैं? हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा भैया बताओ, पानी भरने गई थी? पानी भरने गई थी। ये पानी भरने की रस्म मुझसे नहीं होगी। घर पर गंगा जल है, उसे ही छिड़क कर हल्दी की रस्म कर लेंगे। लगा दूंगी उसे हल्दी। और इसके अलावा संगीत का जो हाल है वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं उसके लिए पानी भरने जाऊँ? क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा ठीक है देखता हूँ मैं। जमुना? क्या कहा आपने? नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने जमुना को देखा है। कि किससे देखा? जमुना जमुना। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इस वक्त वो पागल खाने में है, आप नहीं जानते हैं क्या? जानते तो है, फिर क्या बकबक कर रहे हैं? हाँ बाबा मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये मेरी नजर का धोखा था। हाँ धोखा ही था। आपकी नजर कमजोर हो गई है, उम्र जो हो गई है आपकी। हाँ आपको चश्मे की जरूरत है, जाकर आंखों का इलाज करवाइए, बहुत जरूरत है आपको। बकवास बंद कीजिए, फोन रखिए। माँ उफ, अब क्या हुआ? आप उधर तो चलिए। क्यों? हल्दी नहीं पीसेंगी? हाँ हल्दी भी पीसनी पड़ेगी। सारी मुसीबत मेरे ही सिर पर है, सब अकेले संभाल रही हूँ जैसे मेरी ही शादी है। इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ चलो, सिर्फ खी करती रहती है। जबरदस्ती केदार राय मेरे बेटे पर इस रिश्ते का बोझ डाल रहे हैं। तुम सब मिलकर चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। मेरी ये बात याद रखना। कामयाब तो हम होंगे ही, आप खुद देख लीजिएगा।
और जहाँ तक रही बात आपकी जिद की, तो इस घर में तो आएगी आर्या ही। और आप खुद आर्या का स्वागत करेंगी इस घर के दरवाजे पर। आप भी याद रखिएगा। चलो पल्लवी। तो तुम्हें अब भी लगता है कि ये शादी नहीं होगी? हाँ, लगता है, क्योंकि जिसकी शादी आप करवाना चाह रहे हैं वो कभी भी राजी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि वो फिलहाल बीमार है। और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी आर्या ने ली है। आर्या इस घर परिवार को संभाल कर खुशियों से भर देगी। अच्छा, आपको खुद अपनी बात कुछ ऊटपटांग सी नहीं लग रही है? घर संभालने के लिए एक लड़की को पहले घर की बहू बनना पड़ता है, जो आर्या तो कभी बनने से रही, कभी भी नहीं। मेरी गलतफहमी थी या सच में मैंने जमुना को देखा? सॉरी, मैंने देखा नहीं। आपको लग गई क्या? नहीं, दरअसल मेरे हाथ में बहुत दर्द है। ओह अच्छा। जमुना ढोली हो ना? आपको कैसे पता? बाद में बताती हूँ। सुनो ना माँ, माँ, क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? किसी ने कहा उसने जमुना भाभी को देखा है क्या? हाँ। जमुना? क्या कहा आपने? देखो, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने जमुना को देखा है। कौन है वहाँ पर? जमुना? किसने देखा? कहाँ देखा उसे? बताओ मुझे। ये एक लड़की ने पोस्ट किया है। क्या लिखा है बताओ? कहाँ देखा उसे? लोकेशन क्या है? 4/190 पाली स्ट्रीट, नेताजी नगर, गांधी कॉलोनी। चलो चलो, आओ मेरे साथ अभी। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ खाएंगी आप? मैं ला कर दूं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। आज मेरा व्रत है। व्रत? आप नहीं समझेंगी। अब मैं चलती हूँ। सुनिए, हाँ? आप तो जमुना ढोली हैं और रिदम नाम का जो रियलिटी शो है उसमें भी तो आप हैं। पार्टिसिपेट नहीं करेंगी? हाँ। क्यों? आपके पति आपको बहुत चाहते हैं, है ना? हाँ। आपको कैसे पता? ये देखिए, कितना प्यारा लिखा है। एक लड़की को और क्या चाहिए जिसे इतना चाहने वाला पति मिल जाए? जिंदगी के लिए काफी है ना? आपने सही कहा। मेरे पति मुझे बहुत चाहते हैं। हाँ, हेलो हेलो। हाँ हेलो, मेरी बात सुनिए जरा ठंडे दिमाग से। आप वहाँ से कहीं मत जाइएगा। हाँ, कहीं मत जाइएगा।
मुझे लगता है आपने ठीक ही देखा है, शायद जमुना आपके आसपास ही है। हाँ हाँ हाँ, हम अभी आ रहे हैं, आप कहीं जाइएगा मत। मैं और पल्लवी अभी आ रहे हैं, जल्दी बैठो पल्लवी। कहाँ है, कहाँ है? उधर मेरे साथ। हाँ, आओ जल्दी चलो। वो रही। एक्सक्यूज मी, आप लोगों में स्वर्णाली कौन है? जी बोलिए, मैं हूँ। आप हैं? आपने कुछ देर पहले कुछ पोस्ट किया था क्या? हाँ। अरे ये क्या पोस्ट वोस्ट की बातें कर रही हो तुम? पापा आप नहीं समझेंगे, आप बहुत बैकडेटेड हैं, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या आपने ही पोस्ट किया था कि जमुना ढोली को यहीं कहीं आसपास देखा गया है? किया था क्या? मुझे लगा वो जमुना ढोली है, पर बाद में समझ आया कि जमुना नहीं थी। What? क्या मजाक है? हाँ, घर में शादी है, हजारों काम पड़े हैं, ऐसे कोई पोस्ट करता है क्या? आप लोग जानबूझकर परेशान करने के लिए ऐसे पोस्ट करते हो क्या? डिस्गस्टिंग। तो फिर तुमने वो पोस्ट ही क्यों किया? क्योंकि मुझे लगा कि वो जमुना ढोली है, पर वो जमुना ढोली थी ही नहीं। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब्र कीजिए, गाड़ी में जाते जाते सारी बात बता दूंगी। सच में गजब लड़की हो, किसी भी काम की नहीं हो तुम, किसी भी नहीं। चलो एक मिनट रुकिए तो उस पागल खाने में एक दफा फोन करके देखती हूँ। हाँ हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते। मुझे जानना था आपके हॉस्पिटल में जमुना नाम की एक पेशेंट भर्ती है, तो वो अभी वहीं पर ही है ना? हाँ यही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं जानती हूँ कि आज जमुना के जीवन की एक बड़ी परीक्षा है। आप लोग गलत फहमी में रहिए कि जमुना इसी असाइलम में है। तब तक जमुना। उफ, थैंक गॉड। चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। संभल कर, आराम से आराम से। ये लो पकड़ो। थैंक यू जमुना जी, मुझे वक्त पर आपने सब कुछ बता दिया, और मैंने जो पोस्ट किया उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। आपको कैसे पता होता? आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो बस मुझे मेरे पति से दोबारा मिलवाना चाहा था ना। आपकी गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि आज ही शादी है, आप अकेली इस हाल में जा पाएंगी? जाऊंगी, मुझे जाना ही होगा और मैं जरूर जाऊंगी। खैर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं चलती हूँ। हाँ, हम चाहते हैं कि रियलिटी शो में आप ही चैंपियन बने। हम आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं, एक ढोली की बेटी को जीतते देखना चाहते हैं। आज तो मैं जीतूंगी ही। हम सब मिलकर आपके लिए वोट करेंगे। ऑल द बेस्ट। बड़ी बुआ, हाँ? बड़ी बुआ, कहाँ हुआ? गई थी आप? क्यों, क्या हुआ है? अरे भैया को अभी तक हल्दी नहीं लगाई हमने, और उस आर्या के घर से बार बार फोन आ रहे हैं। अजीब बात है, सब लोग मेरे ही भरोसे बैठे हैं अभी तक। तुम और तुम्हारी माँ थी, तुम लोग ये काम नहीं कर सकते थे क्या? हाँ, कामचोर कहीं के। अरे कहाँ जा रही हैं छोटी भाभी? इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो आप? आपसे एक छोटा काम तो हो नहीं पाया। हल्दी अभी तक पीसी नहीं गई है, वो तो पीस सकती थी। अगर हल्दी मैं पीसने बैठ जाऊं दीदी, तो बाकी के काम कौन करेगा? शादी में 1000 काम होते हैं। हाँ, ये करो वो करो, थाल सजाओ। संजय से कहकर मछली मैंने मंगवाई। अब तो हल्दी पहुँचाने में देर हो जाएगी।
रागिनी, हाँ हाँ भैया। कोर्ट से वकील साहब का फोन आया था। वकील साहब? क्यों? कह रहे थे कि विंध्यवासिनी देवी विल लागू करने की बातचीत कर रही हैं। अजीब बात है। माँ क्या कर रही हैं? ठीक है, मैं माँ से बात करती हूँ। माँ, माँ। माँ आराम कर रही हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। समझ रही हूँ, लेकिन आराम करने से क्या होगा? माँ ये क्या कर रही हैं बड़ी भाभी? अगर वो जमुना को जायदाद में हिस्सा देंगी तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। माँ ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हैं। हम क्या गिरे पड़े लोग हैं? माँ, माँ। रागिनी, जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा मत करो। बहुत नीच हरकत है ये। हमारे घर में ये सब पहले कभी नहीं हुआ। ठीक कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा बड़ी भाभी। बिल्कुल उसी तरह इस घर में, इस परिवार में एक ढोली की बेटी भी बहू बनकर नहीं आई। प्लीज बड़ी बुआ, आप क्या हर वक्त ढोली की बेटी करती रहती है? गीत? हाँ बड़ी बुआ, आप किसे ढोली की बेटी कह रही हैं? उस लड़की को जिसने हम सबको ये साबित करके दिखाया कि परिवार कैसे संभालते हैं, कैसे घर बनाते हैं और परिवार क्या होता है। आपने तो मुझे बचपन से देखा है बड़ी बुआ, और मैं भी आपको बचपन से देखती आ रही हूँ, लेकिन एक बार भी मैंने आपको इस घर की भलाई के बारे में सोचते हुए नहीं देखा। कभी नहीं देखा आपको। हमेशा अपने बारे में सोचा। मेरी माँ के अलावा इस घर के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। हाँ, अगर माँ के बाद कभी इस घर के बारे में किसी ने भी सोचा है तो वो है जमुना भाभी। और इसके अलावा बड़ी बुआ, मैं तो हमेशा ही डिस्क में पड़ी रहती थी, पार्टी करती थी, बेढंग से जिंदगी जीती थी। लेकिन असल में जिंदगी जीने का ढंग क्या है, जिंदगी कैसे जी जाती है, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ जमुना भाभी ने ही सिखाया है। बस करो गीत। जमुना की गाथा मुझसे अब और नहीं सुनी जाएगी, प्लीज। छाया, छाया, ए छाया। बुलाया आपने? हाँ बुलाया, लेकिन छाया कहाँ है? छाया से हल्दी पिसवानी है। लड़की वाले कब से फोन कर रहे हैं? छाया को तो तेज बुखार है। हाँ, प्रताप जी ने फोन किया था। कावेरी जी का भी कॉल आया था। हल्दी जल्दी पिसवा कर रस्म पूरी करके वहाँ भिजवानी होगी। हाँ छोटी भाभी, आप ही हल्दी पीस दीजिए ना। आपको तो पता है दीदी, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं नीचे नहीं बैठ सकती। तो फिर क्या मैं मिक्सर में हल्दी पीस लूं? हाँ, तू मिक्सर में हल्दी पीसेगी क्या? हाँ ठीक तो है। अब लड़की जैसी है, शादी की तैयारी भी वैसी ही हो। बड़ी भाभी, यहाँ आकर हमारी मदद करने में प्रॉब्लम क्या है? दूर खड़ी होकर तमाशा देख रही हैं? तमाशा जो हो रहा है वो तमाशा ही तो है, तो तमाशा ही देखूंगी। जबरदस्ती का रिश्ता थोपा जा रहा है, बस अपनी जिद पूरी करने के लिए। ये क्या बात हुई? आप एक मर्द है ना, तो इस बात का एहसास हर बार दिलाना पड़ता है। इतना ईगो है आप में, इतना ईगो। इतने दिनों तक अपना ईगो और गुस्सा मुझ पर दिखाते थे, अब दिखा रहे हैं जमुना पर। क्या समझ रखा है आपने? हाँ, अगर आज जमुना आपके सामने आकर खड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे? वो कभी नहीं आएगी बड़ी भाभी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? यकीन से कैसे कह रही हूँ ये तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन जब मैंने कह दिया है कि जमुना नहीं आएगी तो वो कभी नहीं आएगी। पहेली, अभी जब छाया बीमार है तो हल्दी तुम ही पीस दो, देर हो रही है।
मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है, रहने दो, किसी की जरूरत नहीं। मैं किसी के भरोसे नहीं बैठी। ए पल्लवी, तुम तो हल्दी पीस सकती हो ना? माँ, आपने तो मुझे कभी नहीं सिखाया है ना। धत तेरी की। गीत, तुम घड़ी क्या देख रही हो? तुम भी तो हल्दी पीस सकती हो ना? मैं इस शादी के हक में नहीं हूँ बुआ। ठीक है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद पीस लूंगी। चलो मेरे साथ। जो भी करना है जल्दी करो, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। सबसे अशुभ काम को शुभ कह रहे हो आप? चलो मेरे साथ, आ जाओ। ये तो हल्दी पीसी हुई रखी है। किसने पीसी हल्दी? अरे ये क्या? माँ, हल्दी तो पहले ही किसी ने पीस कर रखी है। हाँ, वही तो मैं भी देख रही हूँ। इतने अच्छे से हल्दी पीसकर गुलाब की पंखड़ियों के बीच सजाकर, क्या छाया ने उसे तो बुखार है तो क्या? पहेली, पहेली, ए पहेली, हट जरा पूछो उससे। पहेली, क्या बात है? ये हल्दी किसने पीस कर रखी है? ये मुझे कैसे पता होगा? आपने नहीं पीसी हल्दी? नहीं। ओह, फिर किसने पीसा? ये तो अजीब है। समझ गई, छोटी भाभी। छोटी भाभी से इतनी देर से मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, फिर भी वो नाटक कर रही थी। छोटी दीदी, ओ दीदी, वो दुल्हन के आप हल्दी लेकर खड़ी हैं। आपने पीस भी ली? देखा, प्लीज अब ये नाटक मत कीजिए छोटी भाभी। आपने कब पीसी है हल्दी? मैंने नहीं पीसी। छोटी भाभी, मजाक मत कीजिए, सच बताइए। सच कह रही हूँ, मैंने नहीं पीसी। ओह, आपने हल्दी नहीं पीसी। छाया बीमार है और पहेली ने भी ना कहा, तो फिर बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, यहाँ जल्दी आइए। बड़े भैया, क्या बात है? क्या हुआ? भैया को क्यों बुला रही हो? छोटे भैया देखिए ना, अचानक इस कमरे में आकर देखा ये पिसी हुई हल्दी, वो भी थाल में सजी हुई। उसके बाद भी सब कह रहे हैं उन्होंने हल्दी नहीं पीसी, तो फिर किसने पीसी होगी? किसने पीसी? हम में से किसी ने भी नहीं। तो फिर ये हल्दी पीसी किसने? वही तो समझ नहीं आ रहा। पहेली ने हल्दी नहीं पीसी, छाया बीमार है, छोटी भाभी ने नहीं पीसी, तो फिर हल्दी पीसी किसने? ढोल? छोटे भैया, अब इस घर में ढोल कौन बजा रहा है? चलिए चलकर देखते हैं। आओ सभी, आओ। ढोल की आवाज।
क्या हो गया है आपको? अचानक ये सब क्या करने लगी हैं आप? ढोल क्यों बजा रही हैं? मुझे तो ऐसा लगा अचानक जमुना ढोल बजा रही है। वैसे अगर सच में ऐसा हुआ होता ना, तो फिर सबसे ज्यादा मैं खुश होता। ढोल कौन बजा रहा है? हाँ? भैया, माँ ढोल बजा रही थी। आप ऐसे अचानक ढोल क्यों बजा रही हैं? ये ढोल इस घर में कैसे आया? कैसे आया मतलब? मुझे नहीं पता। ये ढोल यहाँ शगुन के थाल के पास था। ये ढोल लेकर चलो। हाँ? अरे चलो, ढोल उठाओ, सवाल मत पूछो। चलो ढोल पर चलो क्या? रंजना, उठाओ इसे। चलो संभल कर चलो। करना क्या चाहती हैं आप? ये ढोल यहाँ कैसे आया? और उस पोटली में क्या है? ओह, आई एम सो सॉरी। ये ढोल भी किसी ने यहाँ रख दिया। ये ढोल जमुना बहू का है। माँ, आप क्या हमारे साथ मजाक कर रही हैं? ढोल यहीं पर था। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हो ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ ढोल कैसे आएगा? शगुन की थाली तो हमने तैयार की थी और उस वक्त तो ढोल था ही नहीं। पता नहीं, पर ढोल तो वहीं पर था। माँ, आप हम लोगों के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही हैं? ठीक कहा तुमने। बिल्कुल वैसा ही मजाक जैसा तुमने गीत की शादी पर किया था। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने गीत की शादी पर सबके सामने ढोल रखकर जमुना को ढोली की बेटी कहकर उसका अपमान किया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने तमाशा किया था। गीत के ससुराल वालों के सामने हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया था। तुम्हें फिर भी चैन नहीं पड़ा? ये ढोल जमुना बहू का है। ढोल जमुना का है मतलब? नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोगों की बात को। आप लोग क्या बोलना चाहते हो बताओ तो। दरअसल जमुना भाभी ढोली की बेटी है। वो लोग हमारे यहाँ पूजा में ढोल बजाते थे। ओह छोटी भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सिर्फ हमारे ही घर पर क्यों? जमुना ने तो कई घरों में ढोल बजाए हैं। और उसके पिता मतलब गंगा दास ढोली मजदूरों वाले काम करते थे और उनके घर के लोग कई घरों में नौकरों वाले काम भी करते थे। उसी वजह से जमुना को ये घर छोड़कर जाना पड़ा था। और तुमने जो कुछ भी किया है वो यहाँ खड़े सभी लोग जानते हैं। उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ? बंद करो ये सारी बातें। ये ढोल यहाँ कैसे आया विंध्यवासिनी देवी, बताइए। बताया तो मुझे नहीं पता।
ये किसकी आवाज है? अब ये आवाज तो संगीत के कमरे से आ रही है। किसकी आवाज है? सुबह से क्या हो रहा है मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। सही कहा, ये आवाज तो संगीत के कमरे से ही आ रही है। क्या कह रहे हो तुम लोग? अचानक ऐसे संगीत के कमरे से आवाज क्यों आएगी? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भैया चलिए देखते हैं। अजीब बात है, संगीत के चेहरे पर हल्दी, संगीत के गाल पर हल्दी कैसे लगी? हाँ कैसे? अजीब बात है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस तरह का मजाक कौन कर रहा है? पल्लवी? मुझे कुछ भी नहीं पता। श्री? बड़े पापा मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो आप लोगों के साथ कमरे में थी ना। दादी माँ के पास ढोल कैसे आ गया और भैया के गाल पर हल्दी कैसे लगी, ये मुझे नहीं पता। अनु, आंसर मी, यू आंसर मी। ये सब क्या हो रहा है? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। सच में तो ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अनु, तुम्हें सब पता है। बताओ ढोल कहां से आया? बताओ, बताओ मेरे बेटे के चेहरे पर हल्दी कैसे लगी? मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानती। संगीत, संगीत। कौन? तुम्हारे चेहरे पर हल्दी कैसे लगी? पापा, मैं नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं पता। कैसे लगी हल्दी? पापा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये हल्दी मुझे कैसे लगी। ये तो सच में पीसी हुई कच्ची हल्दी है। शायद तेल भी मिलाया गया है, जैसे हल्दी के रस में होता है वैसे ही। कोई तो है, इन सब के पीछे कोई तो है, लेकिन कौन है वो? कौन? हाथ जोड़ती हूँ दादी माँ, आप मना मत कीजिए, वो जेवर दे दीजिए। वो मेरे पुरखों के जेवर हैं। वैसे भी वो जेवर तो तेरे लिए हैं। ठीक है, तो आपने गहने मुझे दिए, इसका मतलब
आपने मुझे दान दे दिए हैं ना, और दान देने की तो कोई शर्त नहीं होती ना दादी माँ, तो फिर मैं किसी को भी दे सकती हूँ। जमुना, माँ, माँ, ये देखो बहू, ये मेरी जमुना का ढोल है। यहाँ कैसे आया बताओ ना। मत रोइए माँ, मत रोइए। इसे शगुन की थाली के पास किसने रखा? बिल्कुल इसी तरह तो रागिनी ने भी गीत की शादी पर शगुन की थाली के पास जमुना के इस ढोल को रखा था, जानबूझकर। और फिर शगुन की थाली दिखाने के बहाने गीत के सास ससुर को मंडप से बुलाकर ले गई और जमुना से मिलवा दिया। और उसके बाद से ही बेचारी की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा माँ, और मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई माँ। और बस फिर वो धीरे धीरे हमसे दूर होती गई, और उसके बाद तो कहीं खो ही गई माँ। गीत, सच ही तो कह रही हूँ, उसके बाद तो जमुना भाभी खो ही गई। मुझे बहुत शर्म आती है। यकीन मानो, मैं, वेद, हम लोग कोई खुश नहीं है। सच में माँ, हम में से कोई खुश नहीं। ससुराल का सुख तो मुझे आज तक कभी मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला। और आप जानती हैं, मेरे सास ससुर सभी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं वो। जमुना भाभी अब इस घर में नहीं है ना, इसलिए सब खुश हैं बहुत। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सबको इतनी जलन क्यों है, क्यों चलते हैं सब। माँ, आप ही बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ जायदाद के लिए मेरी जमुना भाभी क्या मेरे पापा के खिलाफ कोर्ट जाएंगी? क्या आपको सच में लगता है? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने पापा से पूछो गीत। बहुत अभिमानी है वो, उनके अभिमान को ठेस पहुंचते ही बौखला उठते हैं। ये तो इनके खून में है, जाएगा कैसे? अपने बाप दादा पर ही तो गए हैं। क्या होगा इस परिवार का?